ओम आनंदधाम निचिदेक रसे द्वितीये चित्तं सदा वसतु मम आगोचरेऽपि यद्यपि हम कुटुम्ब अनुरागी तदपि तुम्हार दर्श बड़भागी। हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी तेलु कहूँ वेदों बड़भागी। हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम तितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम उल्लंघ्य सिंधुम सलिलं सलीलं यह शोक वहिनीं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्री सच्चे महाप्रभु की जय। प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, सुखांतक खेल प्रकाश करो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, सुखांतक खेल प्रकाश करो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। आनंद हरि हरि बोल पागल मन रे, आनंद गुरु गुरु बोल पागल मन रे। आनंद हरि हरि बोल पागल मन रे, आनंद गुरु गुरु बोल पागल मन रे। सब मिल के चलो, हिल मिल के चलो, परमात्मा की ओर, जगदात्मा की ओर, जगदाधार की ओर, सर्वाधार की ओर। आनंद गुरु गुरु बोल पागल मन रे, आनंद हरि हरि बोल पागल मन रे। विगत सत्र में हमने कहा था, पढ़ा था, यही विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। जोग विराग सकल गुण ना, जाय देखियो राजीव नैना। ये विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। जब ये समाचार महाराज दशरथ को मिला कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं, ये समझ सुनते ही उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत बार प्रार्थना की, बहुत याचना की कि कभी राजमहल पधारें, कभी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, और आज अचानक बिना किसी सूचना के महाराज का आगमन हुआ। मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो ले विप्र समाजा। चरण बंदी पाथोदी करे मिलन गयो ले भी प्रसमाजा गए और
महाराज को ले आए और अपने निज आसन बैठारे नियानी। बहुत अपना सौभाग्य कहा। महाराज मुनियस कृपा न कीन्यु कावो, ऐसी कृपा आपने पहले कभी नहीं की, आज जीवन धन्य हो गया। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुनाथ न लावो बारा। पहले बहुत प्रकार से बहु प्रकार भोजन परवावा, बहु प्रकार भोजन करवावा। मुनि वेद रस यदि पावा, पुनि चरणनि मिलु सुतचारी। राम देखि मुनि सुरति विचारी, भयो प्रसन्न देखि अति शोभा। जनु चकोर पूरन ससिलोभा। पहले तो बड़े अपने आसन पर बैठाया, बहुत प्रकार से पूजा की, बड़ी आरती उतारी और चरणों में बार बार नमस्कार करके महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज, आज तो जीवन धन्य हो गया। ऐसी कृपा पहले कभी नहीं हुई। और मैं भगवान जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण को ला करके, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को ला के प्रणाम कराया। पुनि चरणनि मिलु सुतचारी, राम देखे मुनि सुरति विचारी। भयो प्रसन्न देखि अति शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। भगवान को देख करके धन्य धन्य हो गए। कहा महाराज, ऐसी कृपा पहले कभी नहीं की। कहा उस महाराज के ही कारण या गमन तुम्हारा, कहूँ सुनाथ न लावो बारा। महाराज, आपके आने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि सहसा बिना की सूचना के आपके पधारने से ऐसा आभास होता है कि आपकी कोई विशेष आज्ञा हमारे लिए होगी, और मैं जानना चाहता हूँ वह आज्ञा आपको हमें दें और मैं उसे पूरा करूँ। महाराज बोले कि असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो निपतोही। यहाँ से परिवर्तन का क्रम शुरू हुआ। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो निपतोही। कहा हे राजन, मैं अहिल्या क्षेत्र में बिहार के ऐरोनी स्थान पर एक जंगल में संसार के लोक मंगल की कामना से चतुष्पुरस्रण गायत्री महायज्ञ करता हूँ। मेरा संकल्प है कि यज्ञ पूर्ण होगा, संसार में राम राज्य आ जाएगा, ऐसी हमारी कामना है। लोक मंगल की कामना से मैं ऐसा यज्ञ कर रहा। और जब यज्ञ पूरा होने को होता है तो असुर समूह सतावै मोही, मैं जाचन आयु निपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसना था। हे राजन, राम और लक्ष्मण को मुझे मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए, ये यज्ञ साधारण नहीं है, असाधारण विश्व कल्याण के लिए है। देहु हृदय मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान। मोह ममता अज्ञान को छोड़ करके इस महान यज्ञ में अपना त्याग, अपना समर्पण दिखाते हुए इनके लिए सारे संसार में इनकी कीर्ति बढ़ेगी, तुम्हारा भी सुजस होगा और लोक का कल्याण होगा। जैसे ही महाराज ने ये बात कही, महाराज दशरथ तो कुमला गए। उन्होंने कहा महाराज, चौथे पन पायु सुतचारी, मुनिवर कहो न बचन विचारी। महाराज, चौथे पन में नाना प्रकार का
अनुष्ठान विधान करके तो मैंने 4 पुत्र पाए। महाराज मैं तो जानता था कि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, पर आपने तो बहुत कठोर बात कह दी महाराज। चौथे पन पायो सुत चारे, मुनिवर कहु न बचन विचारे। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज वैसे जो चारों पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, पर राम तो मेरी आत्मा है। आपने विचार करके महाराज मांगो माथ अब ही दूं तू ही, राम विमुख मारो जनि मोहि। तब मुनिवर विश्वामित्र ने उन्हें समझाया। वशिष्ठ जी ने बीच में हस्तक्षेप किया, हे राजन तुम्हारे कहाँ पुत्र, हमने यज्ञ आदि अपने संकल्प से भगवान का अवतरण यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ स्वरूप भगवान के अवतार के लिए हमने तुम्हें 4 पुत्र दिए, हम 4 से 8 से 16 भी कर सकते हैं। समझाया और महाराज को ढाढ़स करके अपने हृदय में ले आकर के राम लक्ष्मण को सौंप दिया। भगवान ले करके चले। जैसे ही भगवान को पाए मुनिवर को बड़ा हृदय हर्ष हुआ और ले जा करके अहिल्या क्षेत्र में, अहिरौनी क्षेत्र में जहाँ यज्ञ कर रहे थे, बताया कि महाराज विश्वामित्र ने बताया कि अमुक वृक्ष पर, अमुक टहनी पर सुबाहु और अन्य राक्षस ताड़का इस पे रहते हैं, और जब जब हम यज्ञ करते हैं यज्ञ की पूर्णाहुति के समय आके विध्वंस कर देते हैं। भगवान ने कहा महाराज अब आप जाकर निर्भीक होकर के यज्ञ प्रारंभ करिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा का संकल्प करता हूँ। अरे होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनत ताड़का दौड़ी धाई, ताड़का दौड़ी, अरे कहीं बान प्राण हरि लीना। दीन जाने तही निज पद देना। एक ही बाण में ताड़का को, सुबाहु को, मारीच का भगवान ने बाण से वध कर दिया। भगवान के परम ऐश्वर्य, भगवान के बल और सामर्थ्य को देख करके विश्वामित्र महाराज को बहुत हर्ष आया। और तब मुनिवर निज नाथ ही चीना, विद्या निधि को विद्या देना। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। यहाँ विश्वामित्र जी ने चतुष्पुरस्सरण यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान की परीक्षा के बाद उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। भगवान राम लक्ष्मण को गायत्री तत्व वो विद्या की दीक्षा दी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। यह गायत्री मंत्र जो पहले सावित्री मंत्र कहा जाता था, इस दिन से गायनात् त्रायते च गायत्री, नहीं गायत्या परो धर्म। गायत्र सेक पदीत पदीत पदी चतुर्सुराय दशाय दस्तोपराय रस्योसा असावधो मा प्रापत। एक पदी द्विपदी त्रिपदा चतुष्पदी गायत्री का अनुष्ठान उनको सिखाया। भगवान राम लक्ष्मण को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। गायत्री से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसी गायत्री तत्व के बल से भगवान राम राज्य की स्थापना का संकल्प शुरू होता है। आगे महारानी आदि शक्ति लक्ष्मी महारानी सीता की प्राप्ति के लिए इस मंत्र की दीक्षा के बाद प्रकट रूप से लक्ष्मी श्री शक्ति को पाने के लिए विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के जनकपुर पधारते हैं। बोलो श्री सच्चे महाप्रभु की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सच्चे महाप्रभु की